इस वेल्डिंग पोजीशन में आप देख रहे हैं, तो वर्टिकल पोजीशन की बात करें तो वर्टिकल में तो सिंपल आप वर्कपीस को 90 डिग्री पे आप कर रहे हो, लेकिन क्या है आपका जो इलेक्ट्रोड की जो पोजीशन है, आप फिलर मटेरियल जो लगा रहे हो, ये आपका इस डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में आपने वेल्डिंग किया हुआ है। डिफरेंस समझे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में डिफरेंस देखें आप प्रॉपर, यहाँ देखें डिफरेंस, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या आपका वर्क पीस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों आपका वर्क पीस खड़ा है 90 डिग्री पे आपने कर रखा है, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इस तरह से आप जो आप फिलर मटेरियल को आप इलेक्ट्रोड से आप हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में सेम आपका वर्क पीस ऐसे है 90 डिग्री पे ही इंक्लाइंड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें इस तरह से हो रहा है और दूसरा वाला इस तरह से, तो ये आपकी वर्टिकल पोजीशन होगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखिए थ्योरी सेम वो वही है। इन दिस वेल्डिंग पोजीशन द फिलर मटेरियल इज डिपोजिट ऑन अ वर्टिकल सरफेस इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल सरफेस में भी है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और इसमें जो वर्टिकल पोजीशन में आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। डिफरेंस यही है, सिंपल। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर, सिंपल जो हो है। गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। और क्लास कब लगेंगी गुरुजी? अभी धीरे धीरे लगेंगी, ठीक है। एक बार फिर से बता दे। फिर से बताएं, चलिए ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा से बताते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, अभी कुछ बच्चे जुड़े हैं, दोबारा से बताते हैं इनको। ये देखिए फ्लैट पोजीशन के बारे में बता रहे थे आपको। फ्लैट पोजीशन में ये आपका वॉइस में आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों को प्रॉपर क्लियर वॉइस आ रही है ना? गुरुजी तुम्हारी थोड़ी थोड़ी कम आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, आप क्लियर है थोड़ी वॉइस? कम आवाज आ रही है गुरुजी तुम्हारी। हाँ चलिए क्लियर चलिए, वॉइस आ रही है, बोलो। हाँ ध्यान दीजिए, प्रॉपर सुने आप, सही जगह आप कल क्लास लें तो सीधे आप एकांत में लें क्लास प्रॉपर, वरना वॉइस की दिक्कत आएगी आपके नेटवर्क की भी। एकांत पे है, पेड़न के नीचे ले रहे क्लास, बढ़िया हाँ से। चलिए चलिए एकांत में ठीक है है, कभी। चलिए ठीक है। तो हम वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बता रहे थे। फ्लैट पोजीशन का मतलब क्या है, जब आपका वर्कपीस इस तरह से आपका लेटा हुआ, वर्कपीस आपका इस तरह से सिंपल आपका लेटा रखा है और इसके ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इस वेल्डिंग पोजीशन को आप कहते हैं फ्लैट पोजीशन। यहाँ देख रहे हैं, ये आपका फ्लैट पोजीशन कहलाता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंपल क्या होता है, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल पोजीशन की, तो यहाँ देख रहे 3 पोजीशन बात करें तो वर्क पीस जो है आपका इस तरह से जो है 90 डिग्री आपने खड़ा कर रखा है, ठीक है, और वर्टिकल पोजीशन में भी आपने 90 डिग्री पे खड़ा किया, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में कि आप जो वर्क पीस जो है आपका जो फिलर मटेरियल आप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोड जो है आपका इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसे आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर, और जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोड जो है अप एंड डाउन ऐसे आप मूव कर रहा है, ठीक है यहाँ तक? कोई नूर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कोई नूर। इंक्लाइंड पोजीशन की बात करें, इंक्लाइंड पोजीशन, इंक्लाइंड का मतलब क्या, एंगल में। इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पे, किसी डिजायर एंगल पे आपने वर्क पीस को आपने रखा हुआ है, तो वर्क पीस जैसे ये ले लिया है आपने, यहाँ पे वर्क पीस जो है आपका यहाँ पर आपने क्या है किसी एंगल पे थीटा डिग्री मतलब 30-40 किसी एंगल पे जो है आपने झुका रखा है, और इस एंगल पे आप वर्क पीस को ऊपर जो है जॉब के ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो ये आपका इंक्लाइंड पोजीशन कहलाता है। मतलब देख रहे हैं वर्क पीस जो है किसी एंगल पे आपने ये आपने होल्ड किया हुआ है, ये एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका एंगल जो है आपका कुछ भी 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। इस पोजीशन के दौरान जो है आप वेल्डिंग इस तरह से कर रहे हैं,
तो आपका इस वेल्डिंग को आप कहते हैं इंक्लाइंड पोजीशन वेल्डिंग। ये कृष्ण ये अपना म्यूट हो जाए वरना रिमूव हो जाएंगे, बता रहे हैं बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप। समझ में आया, आज नहीं आया कि यहाँ देखें जरा, यहाँ पर ओवरहेड पोजीशन की बात करें। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर। आप यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप वेल्डिंग जो है इस तरह से हाथ के थ्रू आप कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे आपकी छत की आपकी जैसे देख लेते हैं आपकी सीलिंग होती है तो आपके सर के ऊपर है, सीलिंग क्या आपके सर के ऊपर है, आप इस डायरेक्शन में आप वेल्डिंग कर रहे हो, ये आपका हेड है, देख रहे हैं। ओवरहेड का मतलब क्या है, ओवरहेड पोजीशन में ये आपका हेड है, यहाँ देख रहे हैं, और आपका ये हैंड के थ्रू आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ये आपका ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होता है, ध्यान दीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन की वेल्डिंग होती है। कोई इस पोजीशन पे आप वेल्डिंग करने के लिए आपको बहुत ही हाई स्किल चाहिए। इस पोजीशन पे आपको वेल्डिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको हाई स्किल चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, एक बार बताएं। क्लियर है। और दोबारा बता दो एक बार। चलिए ध्यान दोबारा बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ देखें, यहाँ पर तो ओवरहेड पोजीशन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ये बच्चों के साथ बैठ के आप ये आप क्लास ले रहे हो, रिमूव कर दे रहे हैं भाई, जो है क्लास डिस्टर्ब कर रहा है सीधा रिमूव है। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? क्लास पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर। ओवरहेड पोजीशन की बात करें, ओवरहेड क्या है? अरे क्लास ले रहा हूँ, कौन है बताइए? कनेक्ट तो सारे बच्चे हो गए मेरे से थोड़ी है, मैं तो सबको ओपन कर रखा है। तो अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरा पूरा सब कोई पासवर्ड वो थोड़ी है, जुड़े हैं ना हमने अलाउ कर रखा है सभी को। यहाँ देखिए ओवरहेड पोजीशन में आपके यहाँ पे आप हैं, ठीक है। इस पोजीशन में यहाँ पे आपका हैंड है, यहाँ पे आपके सर के ऊपर आप कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आपका ये हेड है ये, ठीक है। ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर, जैसे आपके जहाँ बैठे क्लास ले रहे हो तो उसकी छत की सीलिंग होती है ना, तो ये इस पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने हैंड के थ्रू ये आप वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पोजीशन जो है आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ वेल्डिंग करेंगे कभी इधर उधर तो स्पैटर आपके ऊपर भी गिर सकता है, ध्यान दीजिए। वेल्डिंग करेंगे तो आपका स्पैटर भी नहीं आ रहा कुछ। ये स्पैटर जो है आपका नीचे की तरफ गिर भी सकता है, तो इस स्पैटर को आपको बहुत ही ज्यादा हाई स्किल चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होता है वेल्डिंग करने के लिए। नहीं आ रहा। ये जिसे लेना है क्लास लें, वरना अपने आप रिमूव हो जाए अगर नहीं आ रहा है समझ में। तो मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप क्या कहते हैं क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आपने जो रिकॉर्डिंग करी है शेयर भी कर दीजिए हमारे साथ। हाँ ठीक है। क्लास आपने फ्रेंड्स गए हैं, क्लास में शांत रहे, बच्चों के साथ बैठ के क्लास ले रहे हैं। चुप हो जाओ सर, सब अरे भाई सारे शांत हो जाओ, क्लास ले रहे हो आराम से, क्या परेशान कर रहे हो? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओवरहेड पोजीशन क्लियर है। मतलब ओवरहेड का मतलब क्या है, आपके सर के ऊपर से कोई आप वेल्डिंग कर रहे हो, आपका ओवरहेड पोजीशन है। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत ही आपका डिफिकल्ट वेल्डिंग होता है, क्योंकि क्या है आप यहाँ से आप वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। आपका हैंड ये रहा, आप ऊपर हो, ये सर से ये आपका हेड है, ठीक है। ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर आप हैंड के थ्रू जो है आप यहाँ आप कर रहे हो, तो क्या स्पैटर जो है ऐसे गिरेगा। स्पैटर जो आपके सर के ऊपर भी गिर सकता है, हाथ के ऊपर भी गिर सकता है, तो आपके लिए काफी डेंजर होता है। इस सिचुएशन में आपको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए,
पूरा ओवरऑल आपको हेलो प्रोटेक्शन चाहिए। सर। हाँ बोलिए। सर जी मैं दोबारा बता सकता हूँ शुरू से क्या है, इसमें थोड़ा लेट हो गया सर। लेट हो गया तो मेरी गलती नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा पोजीशनिंग की, ठीक है। अरे सर 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 आप मुझे थोड़ा ग्रुप में भेज देना सर। हाँ ठीक है, टाइम से ग्रुप क्यों में नहीं डाल आते? देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ध्यान दीजिए। अभी ओवरऑल फिर मैं दोबारा बता दूंगा, अभी वेट करें प्रॉपर। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ओवरहेड पोजीशन। अब कुछ वेल्डिंग टेक्निक है, ध्यान दीजिए। वेल्डिंग टेक्निक का मतलब क्या है, दो तरह के वेल्डिंग आप कर सकते हैं। वेल्डिंग टेक्निक, एक लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग और एक राइट वार्ड वेल्डिंग। तो लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड वेल्डिंग क्या होता है, यहाँ आप समझे लेफ्ट वार्ड क्या होता है, राइट वार्ड क्या है। इस वेल्डिंग की पोजीशन ये आप फिगर को देखें प्रॉपर, यहाँ फिगर को देखें सभी, फिर आपको ये समझ में आएगा कैसे। आपको जब तक फिगर आप देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आए। लेफ्ट वार्ड का मतलब क्या है, लेफ्ट वार्ड, ठीक है। यहाँ लेफ्ट वार्ड में विशाल एम्मी, अब अगली बार से आप क्लास नहीं आप ले पाएंगे, आपको परमानेंट रिमूव कर रहा हूं। हेलो सर, कोई बीच में गाने चला रहा है? अरे भाई गाने कौन चला रहा है, शांति से क्लास ले लो यार। ध्यान दीजिए, जो कितनी बार बोलिए तुमने कैमरा बंद कर ले, कैमरा बंद क्यों नहीं कर रहा तुमने? ध्यान दीजिए, सभी जो दिक्कत कर रहा है वो सीधा रिमूव हो जाएगा, ध्यान दीजिए। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में क्या है, ये आपका फिलर रॉड है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, फिलर रॉड है। यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर, मैं बता रहा हूं आपको। ये आपका फिलर रॉड है, ध्यान दीजिए। ये आपका फिलर रॉड है, ठीक है। दूसरा जो है आपका, ये आपका वेल्डिंग टॉर्च है। ये ऊपर वाला क्या है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, ध्यान दीजिए। वेल्डिंग टॉर्च है। दो चीज को समझे, ये आपका फिलर रॉड है ये वाला, ये आपका वेल्डिंग टॉर्च है। तो हम इसको क्या है, फिलर रॉड को आप जो है लेफ्ट हैंड से पकड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। फिलर रॉड को आप लेफ्ट हैंड से पकड़ रहे हैं और वेल्डिंग टॉर्च को आप राइट हैंड से पकड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। दो चीज, इतना क्लियर हो गया। फिलर रॉड को, ये आपका फिलर रॉड है, आप लेफ्ट हैंड से पकड़ रहे हैं और वेल्डिंग टॉर्च है, इसको आप राइट हैंड से पकड़ रहे हैं। दो चीज क्लियर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वार्ड पोजीशन में आप वेल्डिंग जो है आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो। आप राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। तो थ्योरी समझे एक बार। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है। कैसे, सिंपल ये बात करें तो ये आपका फिलर रॉड है, ये आपको क्लियर हो गया। ये आपका पोजीशन जो है आपका फिलर रॉड है और ये आपका वेल्डिंग टॉर्च है, इतना क्लियर है। एक फिलर रॉड है, एक वेल्डिंग टॉर्च है। तो आपने फिलर रॉड को आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, और वेल्डिंग टॉर्च को आपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है। और आप वेल्डिंग करते समय इस कोने से देख रहे हैं, ये आपका जो जॉइंट है राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के आप जब वेल्डिंग करते हैं इसको हम कहते हैं लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। और यहां देखिए, ये आपका जो फिलर रॉड है ये आपका 30 to 40 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं। जो फिलर रॉड है ये 30 से लेकर 40 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। और जो आपका वेल्डिंग टॉर्च है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, इसकी इंक्लाइनेशन जो है
60 से 70 डिग्री पे करना होता है। तो ओवरऑल दोबारा से समझे, ये आपका क्या है, फिलर रॉड है, ठीक है, फिलर रॉड। ये आपका वेल्डिंग टॉर्च है। फिलर रॉड को आप लेफ्ट हैंड से पकड़ रहे हैं और वेल्डिंग टॉर्च को आप राइट हैंड से पकड़ रहे हैं, ठीक है। और जो फिलर रॉड है, ये आपका फिलर रॉड जो है, इसको 30 से 40 डिग्री पे इंक्लाइंड किया हुआ है, और जो वेल्डिंग टॉर्च है इसको 60 से 70 डिग्री पे इंक्लाइन किया हुआ है। और इसकी मूवमेंट कैसे करनी है, इसकी जो मूवमेंट जो है आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है जॉब के, और आप लेफ्ट साइड की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। वेल्डिंग की राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ आप जा रहे हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। हाँ जी बोलिए सर ये गैस वेल्डिंग होती है? क्या, ये कौन सी वाली वेल्डिंग है? गैस वेल्डिंग कौन सी? ये गैस वेल्डिंग का ही एक तरह से छोटा सा पार्ट है। आपको गैस वेल्डिंग अलग से बताएंगे, ये केवल पोजीशनिंग बता रहे हैं अभी। अभी हम वेल्डिंग का प्रकार आगे चल के देखेंगे। गैस वेल्डिंग में ही इसका ऐसे करते हैं, जब आप बट वेल्डिंग कर बनाना होता है, बट जॉइंट आपको बनाना होता है, तो इस तरह के वेल्डिंग करना पड़ता है। तो गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, एक फिलर रॉड लेते हैं, एक तरह से टॉर्च लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि गैस वेल्डिंग में ही अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बताया जिन्होंने बताया। तो एक तरफ से सर ये मेल्ट हो गई तो हाँ जो मेल्ट हो, फिलामेंट होता है मेल्ट हाँ, होता है ना, ये आपका फिलर रॉड मेल्ट क्या होकर है, इसमें डिस्पोज होता है। ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर डिकम्पोजेड हो जाएगा। ये देख रहे हैं अलग अलग मटेरियल है, एक पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। देख रहे हैं बीच में आपको टेपर दिया हुआ है ना। अब इसको जोड़ना है, बट जॉइंट बनाना है। बट जॉइंट मतलब एक जॉब ऐसा है, इसी का सेम ऐसा जॉब है, इसको फिल करना है, तो आप इसको बट जॉइंट कहते हैं, है ना। ये आप पढ़े होंगे पोजिशनिंग। सर एक चीज बताओ, हाँ सर जैसे मान लो एग्जाम में आता है तो ये मैंने नहीं पता छोड़ी, तो ओनली ड्राइंग से काम हो सकती है सर? ड्राइंग लिखे, ड्राइंग के हाफ मार्क्स है। अगर 5 नंबर का है तो ड्राइंग में अगर 2.5 नंबर, ड्राइंग के आपके 2.5 नंबर मिल जाते। अगर ड्राइंग आएगा तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो आप, फिर इसके बाद लिख भी सकते हो। तो ये ओवरऑल इसका क्या है, आपका लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है। इसी तरह से आप राइट वार्ड वेल्डिंग भी आप कर सकते हैं। राइट वार्ड इसका अपोजिट होगा है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे वही तो। लेफ्ट वार्ड में आप इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं, और राइट वार्ड में आप इस तरफ से जा रहे हैं, सेम। बाकी वही सेम कंटेंट वही है। इसको आप वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च को आप राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, और जो ये फिलर रॉड है इसको आप लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है। और जो आप जो है जॉब जो है उस तरफ से, जो उधर से आप इधर से वेल्डिंग कर रहे थे, अब इस राइट वार्ड में आप लेफ्ट साइड से लेके आप राइट साइड की तरफ जाएंगे। सेम वही थ्योरी है, डायरेक्शन चेंज हो गई है सर इसमें। डायरेक्शन चेंज होगी है, बस डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। ये आपका लेफ्ट राइट वार्ड वेल्डिंग है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बस। और फर्क सिंपल यही है, अब इसमें इंक्लाइनेशन 30 से 40 डिग्री है, जबकि वेल्डिंग टॉर्च में इंक्लाइनेशन 40 से 50 डिग्री है, जबकि इस वाले में वेल्डिंग टॉर्च की इंक्लाइनेशन 60 से 70 डिग्री था। बाकी थ्योरी वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कई प्रकार के वेल्डिंग बनाना होता है। जो जैसे क्या आता है, आपको कोई वेल्डिंग बनाना होता है, आपको वी ग्रुप काटा हुआ है, तो अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग आपको वेल्डिंग करना होता है। हमारे अपने कहने से नहीं होता है। जब जॉब की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग आप वेल्डिंग करेंगे। जब वेल्डिंग के स्टील प्लेट को जोड़ना है तब आप इस तरह के आप वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली बट वेल्डिंग करना हो और तरह का तो उस तरह का आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आप वेल्डिंग करते हैं। मेन आपका पॉइंट है आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस करना है। यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ सिंबल होते हैं वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग करते समय कुछ सिंबल होते हैं, सिंबल को याद करना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंबल, तो थोड़ा ऑब्जर्व करें। हाँ बताएं। हाँ एग्जाम में आते हैं, हाँ एग्जाम में आते हैं। ये 2 नंबर है, पूछ लेगा कि भैया ये फिलेट वेल्ड का सिंबल दो 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर कह देगा कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ वेल्डिंग 5 नंबर में, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो वेल्डिंग में कई प्रकार के वेल्डिंग के पोजीशनिंग होती है, सिंबल होते हैं।
तो फिलेट वेल्ड, फिलेट का मतलब क्या होता है, ये फिलेट सीधा। सीधा ऐसे देख रहे हैं, हल्का सा ऐसे 90 डिग्री के फॉर्म में, ये देख रहे हैं, इससे ये सिंपल आपकी ये पोजीशन है 90 डिग्री, पाइथागोरस देख रहे हैं, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है। तो सिंपल जब टी जॉइंट आप जोड़ते हैं, जब टी जॉइंट जैसे वेल्डिंग करते समय, ये आपका वेल्डिंग है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बनाया होगा, बनाया कि नहीं बनाया, बताएं, वेल्डिंग किया कि नहीं किया, हाँ बताएं। की थी सर। बनाए सर, बनाए। हाँ, तो इसी तरह से अभी देखिए, आज अभी क्लास फिर खत्म हो जाएगी 5 मिनट में, तो सिंबल को थोड़ा ऑब्जर्व करें। तो ये वेल्डिंग टी जॉइंट किया होगा, तो जब टी जॉइंट करते समय हमें इस तरह से 90 डिग्री करना होता है, तो उस समय जब हम फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, फिलर मटेरियल, तो आपका फिलेट वेल्ड बनता है, फिलेट वेल्ड, ठीक है। नॉर्मली टी जॉइंट बनाते समय आपका यूज होता है टी जॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। सर इसको टी जॉइंट में कह सकते हैं, फिलर वेल्ड को? नहीं नहीं नहीं, टी जॉइंट में आप फिलेट वेल्ड का वर्क करते, फिलेट वेल्ड बनाते हैं, टी जॉइंट नहीं कहना है, ये टी जॉइंट तो है नहीं, तो एल जॉइंट है। आप टी हाँ। जॉइंट बनाइए या फिर एल जॉइंट बनाइए, नॉर्मली क्या आपको 90 डिग्री पे ही आपको वर्क करना है, नॉर्मली क्या है आपको 90 डिग्री पे ही वर्क करना है। ये लोकेश, सर एक साइड की तरफ ही तो होता है। लोकेश म्यूट हो जाएं सभी, पंकज ठाकुर सभी म्यूट हो जाएं, दिक्कत आती है क्लास में। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के वेल्डिंग होते हैं। स्क्वायर बट वेल्ड, सिंपल आपको सिंबल याद रखना है, स्क्वायर मतलब क्या है, इस तरह का स्क्वायर होता है सभी जॉइंट, तो इस तरह स्क्वायर वेल्ड होता है, सिंगल बट वेल्ड। तो सिंपल आपको पोजिशनिंग थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ये वेल्डिंग के सिंबल। जैसे आप इसको पाई कहते हैं, आप पाई क्यों कहते हो भाई, अब इसकी वैल्यू को 3.14 या फिर 22/7 क्यों लेते हो, 22/7। क्यों लेते हो, ये आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये आपको लर्न करना पड़ता है, पाई ये है, न्यूटन को एन से डिनोट कर रहे हो, है ना, तो सारे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही क्यों ले रहे हो, तो ये सारा क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉपर आपका, जब भी आप काम करते हैं तो हाँ भूपेश बोलिए, क्या कह रहे हैं, भूपेश बोलिए। तो अलग अलग वेल्डिंग की पोजीशनिंग, अलग अलग आपके सिंबल होते हैं, ठीक है, किस तरह से, जैसा जॉइंट उस हिसाब से सिंबल। तो ये हर्ट्स, ध्यान दीजिए, अगर अगली बार से कोई क्लास में मिसबिहेव करेगा तो रिमूव कर देंगे, नेक्स्ट टाइम से जुड़ेगा ही नहीं वो फिर। तो ये स्क्वायर वेल्ड है, इसकी पोजीशनिंग इस तरह से देते हैं, सिंगल बट की इस तरह से। तो कुछ सिंबल होते हैं, डबल बट जॉइंट को, एक सिंगल बट है तो इसी की तरह से डबल इस तरह से कर दिया, एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा। सिंगल यू, तो यू की शेप में बन रहा है, देख रहे हैं, सिंगल यू में यू की शेप में बन रहा है। वेल्डिंग कर रहे हो तो ऊपर से एरो लगाना जरूरी होता है, कि मतलब फील्ड है, ये एरो का मतलब क्या है, फील्ड है, मतलब कोई। डबल यू का मतलब दोनों तरफ से, एक यू इधर बना दिया, दूसरा यू ऐसे बना दिया, है ना, और दोनों तरफ से ऐसे ब्रैकेट दे दिया। सिंगल बेवल्ड, बेवल्ड में एक स्टेट है और ऐसे कर दिया। डबल बेवल्ड में सेम ऐसे ले लिया और दूसरा सेम इसी का अपोजिट, तो इसी का मिरर इमेज बना देंगे। सर जो सिंगल बेवल समझ में नहीं आता, बताना। ये बेवल्ड का मतलब क्या है, बेवल्ड एज होता है, मतलब कुछ ही आप किसी एंगल को मान लो कोई पार्टीशन में जोड़ना होता है, ऐसे ये जॉइंट लिया, अब कोई इस तरह का आपका जॉब है, आपको जोड़ना है, ठीक है, तो इसको आप फिल करने के लिए जो जॉइंट आप बनेगा, ये आपको फिल करोगे तो ये किस शेप में बन रहा है, इस शेप में आपका बन रहा है, तो ये सिंगल बेवल्ड है, इस शेप में आपका बन रहा है सिंगल बेवल। डबल बेवल में एक बेवल ले रहा तो उसी का जस्ट उसका मिरर के इमेज, की तरह बन जाएगा, के की तरह बन जाएगा। जे बट वेल्ड में क्या जे की तरह बन रहा है, देख रहे हैं, सिंपल ऐसे ले लिया और ऐसे बन रहा है, तो 90 डिग्री इस तरह से आपका सिंगल जे की फॉर्म में बन। सभी एरो लगाना जरूरी सब में क्या सर? हाँ, एरो लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या, इससे पता चल जाएगा कि फील्ड है, मतलब भरा हुआ है, को पॉइंट है। तो अलग अलग आपके सिंबल होते हैं, इसी प्रकार से देख रहे हैं। डबल जे में सिंपल आप ले लिए, जे तो सिर्फ ऐसे ही रहता ही है, ऐसे जे होता है, तो डबल जे में उल्टा एक जे बना दिया ऐसे करके, डबल जे हो गया। स्टड वेल्ड, स्टड का मतलब क्या होता है, कोई आपका स्टड स्क्रू देखा होगा, स्टड जिसका क्या होता है विदाउट हेड,
जिसमें ऐसा बोल्ट जिसमें कोई हेड नहीं होता है, तो उसको जोड़ने के लिए आप 90 डिग्री पे जोड़ते हैं, तो ये आपका सिंपल, ये आपका स्टड वेल्ड है। बीड मैंने क्या कहा था, जो वेल्डिंग किया चीज है, आप कोई वर्क पीस के ऊपर आप वेल्ड कर रहे हो, तो इस तरह से आपका बीड बनता है। तो वही बीड इस शेप में बनता है। बीड होता क्या है, बीड मैंने आपको बताया कि बीड क्या है, ये देखिए बीड क्या है ये बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये आपका बीड कहलाता है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका बीड कहलाता है। जो वेल्डिंग का डिपॉजिट पार्ट है, जो वेल्डिंग का डिपॉजिट पार्ट है उसको हम बीड कहते हैं, ये आपका बीड कहलाता है। ये जो है ना ऐसे इसे हम बीड कहते हैं। और बी का आप देखें तो इसका सिंबल इस तरह से होगा, इसका सिंबल डी की शेप में होगा, ठीक है। तो ये आपका बीड कहलाता है। उसी प्रकार से स्लॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इस तरह से अलग अलग वेल्डिंग के सिंबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताएं। सर वो ऊपर के 2 दिन बताना जब अभी बताया आपने। कौन सा? ऊपर के वो क्या कहते हैं, इसमें से लास्ट की ये सीलिंग क्या नाम है? अच्छा, सीलिंग प्लॉट और स्लॉट, सीलिंग स्लॉट से बता दो। हाँ बता देते हैं। ये सीलिंग जैसे प्लग और स्लॉट वेल्ड। स्लॉट का मतलब क्या है, कोई स्लॉट काटना है, स्लॉट को जोड़ना है, तो सिंपल स्लॉट को ऐसे हाँ। जोड़ दो, सिंपल क्यूबॉइड बाल्टी की शेप में, बकेट की शेप में दिख रहा है, ये बकेट होता सर है ये आपका, है ना सर वो बकेट। बकेट से सर ये हाँ। तो वैसे इसको रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं, बकेट में क्यों आ गया सर ये? ना वैसे मैं कह रहा हूँ सिंबल है, कोई आपको कुछ लर्न करना पड़ा, प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे वेल्डिंग करने के बाद आपको जो फील होगा सरफेस, उस तरह का वेल्डिंग होता है। सीलिंग रन में अच्छा। जो सीलिंग जैसे आपका जैसे देखा छत हो गया। नहीं सीलिंग, वो सीलिंग नहीं है। जैसे सीलिंग रन मतलब एकदम जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे अच्छा। आप देखते हो, नीचे वो एक रिंग होती है ना सर्कुलर, तो उसको पूरी हाँ होती है। सीलिंग से करते हैं, वो सीलिंग के थ्रू करते हैं, मतलब कोई भी गैस निकले नहीं। जैसे बाल्टी के नीचे वो रहता है तो उसको फिल्ड करते हैं, पूरा भर जाता है। जैसे रेलवे का ट्रैक है, 2 ट्रैक को जोड़ना है, तो पूरा ऊपर जो है पूरा फिल्ड करते हैं, तो पूरा अंदर से भर जाता है, तो उसको हम सीलिंग